स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जो है कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ा था। इस वीडियो में हमें रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि रशियन रेवोल्यूशन जो है कैसे शुरू हुआ। रशियन अम्पायर जो है 1914 में ऐसा क्या था रशियन अम्पायर में जिसकी वजह से वहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हुआ। In one of the least industrialized of European state, this situation was reversed. जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो है एक 1914 तक यूरोप में जो है सोशलिस्ट जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए थे। यूरोप में जो है कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स जो है कामयाब हो गए थे अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने में कहीं ना कहीं जो है, लेकिन सोशलिस्ट अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन जो है रशिया जो सबसे लीस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला एरिया था यूरोप में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले शुरू हुआ था, लेकिन रशिया जो था बाकी के कंपैरिजन में कम इंडस्ट्रियलाइज एरिया था। तो यहाँ पर ये सिचुएशन ऑपोजिट थी। यहाँ पर सोशलिस्ट लोग जो हैं सबसे ज़्यादा जो है लोगों के द्वारा सोशलिस्ट विचार जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में थे। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। जो 1917 अक्टूबर 1917 में जो है रेवोल्यूशन जो है सोशलिस्ट के द्वारा शुरू किया गया था, जिसे अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 कहा जाता है। और इस रेवोल्यूशन में को जो है उन्होंने चलाया और उसके बाद फरवरी 1917 में जो है उन्होंने क्या किया कि जो रशियन जो है गवर्नमेंट जो थी उससे मोनार्क जो था उससे पावर को छीन लिया और वहाँ पर जो है अपनी गवर्नमेंट जो है फॉर्म कर दी। और इस जो है ये जो समय है अक्टूबर से फरवरी के बीच में, इसे रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। हाउ डिड दिस कम अबाउट? व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया व्हेन रेवोल्यूशन अकर्ड? ये कैसे पॉसिबल हो पाई? ये पॉलिटिकल कंडीशन जो है रशिया में ऐसी क्या थी, सोशल कंडीशन ऐसी क्या थी जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन करना पड़ा? और इसके जानने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि रशिया में क्या चल रहा था उस समय, रशियन सोसाइटी में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हुआ। तो देखिए, द रशियन अम्पायर इन 1914 Tsar Nicholas II रूल रशिया एंड इट्स अम्पायर। जो 1940 में सार निकोलस जो है रशिया और उसके अम्पायर पर रूल करता था। Beside territory around Moscow, the Russian Empire include current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, part of Poland, Ukraine and Belarus। जो है रशियन अम्पायर जो है करंट डे के जो इस समय जो है फिनलैंड, लिथुआनिया, लुधियाना, एस्टोनिया और पोलैंड का कुछ हिस्सा, यूक्रेन और बेलारूस तक फैला हुआ था। It stretched to the Pacific and comprised today Central Asian states with as well as Georgia। ये जो है पैसिफिक तक और सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक, जॉर्जिया जो है यहाँ तक फैला हुआ था। अर्मेनिया, अल्बानिया, ये सारे जो हैं अम्पायर जो है रशियन अम्पायर यहाँ पर फैला हुआ था। द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। यहाँ पर जो है रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो है वो मेजॉरिटी रिलीजन था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन था। इसके अलावा भी जो है कुछ लोग जो है यहाँ पे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बुद्धिस्ट भी थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो है रशिया की इकोनॉमी और सोसाइटी का क्या हाल था वो बताया जा रहा है इस टॉपिक में। एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century, the vast majority of Russia's people were agriculturalists। जो है 20th century की शुरुआत में रशिया के ज़्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर का काम करते थे। अबाउट 85% ऑफ रशियन अम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। टोटल जो पॉपुलेशन थी उसका 85% हिस्सा जो था वो एग्रीकल्चर के द्वारा जो है अपनी जो है लाइवलीहुड चलाता था। और इन द अम्पायर कल्टिवेटेड प्रोड्यूस फॉर मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स एंड रशिया वॉज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। जो यहाँ पे जो कल्टिवेटर थे, जो किसान थे, वो अपनी नीड्स के लिए और साथ ही साथ मार्केट में बेचने के लिए जो है प्रोडक्शन करते थे। और उस समय जो है रशिया जो है मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन था। Industries were
और फार्मिंग पॉकेट इंडस्ट्री जो है काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती थी। जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज थी वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को एरिया में पाई जाती थी। जो क्राफ्ट्समैन थे वो जो है ज़्यादातर प्रोडक्शन जो है वो क्राफ्ट पर्सनस के द्वारा किया जाता था, काश्तकारों के द्वारा किया जाता था। लार्ज फैक्ट्री जो है वो क्राफ्ट पर्सन की जो वर्कशॉप थी, इसके अलावा भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी जो हैं वहाँ पर मौजूद थी। मेनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1890s when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. ज़्यादातर जो ये फैक्ट्रीज थी वो 1990 के समय लगाई गई थी, जब रशिया में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, एक्सपेंड की जा रही थी, और जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में होना शुरू हुआ। कोल प्रोडक्शन जो है उस समय डबल हो गया था। आयरन और स्टील का जो प्रोडक्शन है वो 4 गुना बढ़ गया था। और 1900 में जो है जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो क्राफ्टमैन थे उनकी पॉपुलेशन बराबर हो गई थी, इक्वल हो गई थी। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री वर्क्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्री टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर ऑफ वर्क। जो है ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज थी वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा या इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है ओनरशिप में थी, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। जो बड़ी फैक्ट्रीज होती थी उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा सुपरवाइज किया जाता था ताकि मिनिमम वेजेस को फॉलो किया जा सके और लिमिटेड वर्किंग आवर जो है डिसाइड किया जा सके। लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर था वो इस रूल को तोड़ने से रोक नहीं पाता था। जो क्राफ्ट यूनिट थी, छोटी या जो स्मॉल वर्कशॉप थे, कभी कभी जो है उनके वर्किंग आवर 15-15 घंटों तक होते थे, जबकि नॉर्मल जो है 10 से 12 घंटे जो है फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता था। वर्कर जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइड थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेज। जो है कुछ लोग जो थे अपने गांव से काफ़ी जुड़े हुए थे, अपने गांव आना जाना करते थे, लेकिन कुछ जो है परमानेंटली सिटी में सेटल हो चुके थे और उनके स्किल के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जाता था या उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था। जैसे जो मेटल वर्कर है, सेंट पीटर्सबर्ग में जो मेटल वर्कर था वो सारे वर्कर से ऊपर माना जाता था, या सबसे बेहतर या सबसे बेस्ट कहा जा सकता है, या अरिस्टोक्रेट्स माना जाता था, उच्च वर्ग का माना जाता था अदर वर्कर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि उसका जो काम था उसको करने के लिए ज़्यादा जो है स्किल की और ज़्यादा नॉलेज की, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती थी, ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती थी मेटल वर्क को करने के लिए। इस वजह से जो मेटल वर्कर था वो सबसे उच्च वर्ग का माना जाता था। Women's made up of 31% of factory labor force by 1914, but they were less paid than men. टोटल वर्किंग फोर्स जो थी फैक्ट्री में उसमें 31% विमेंस लेबर थी, लेकिन उन्हें पुरुषों के कंपैरिजन में कम सैलरी दी जाती थी। लगभग हाफ या 3/4 जो है सैलरी दी जाती थी पुरुषों के कंपेयर में। डिस्पाइट डिवीजन, वर्कर डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे डिसएग्री विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल और वर्किंग कंडीशन। जो है इतने डिवीज़न होने के बावजूद जो है जब उन्हें ऐसा लगता था वर्कर्स को कि जो है किसी को डिसमिस कर दिया गया या वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो मिलकर यूनाइट होकर स्ट्राइक करते थे। और इस तरह के जो स्ट्राइक हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896 से 97 के बीच में लगातार फ्रिक्वेंटली हुई हैं, और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में इस तरह की स्ट्राइक्स जो है लगातार हमें देखने को मिलती हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।